तो गाइस जानते हैं आज की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और ये पोजीशनिंग स्ट्रेटजी हमें क्या काम देगी, कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से ये हमारे बिजनेस में बेनिफिशियल होने वाली है और क्यों हमें यूज करना है पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को। इसके ये सारा चैप्टर जो है वो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के अराउंड घूमने वाला है। तो सबसे पहले पहले पोजीशनिंग स्ट्रेटजी होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है वो जान लेते हैं। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना इसमें मतलब क्या है, क्यों हमने ये अप्लाई करनी है, क्योंकि हम खुद को क्या दिखा रहे हैं, हम खुद को किस चीज में स्पेसिफाई दिखा रहे हैं, खुद को किस चीज में स्पेशलाइज दिखा रहे हैं, ये चीज पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के साथ हम दिखा सकते हैं। तो समझते हैं इसको कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप देख रहे हो ना, देयर इज अ ट्रायंगल ड्रॉ हियर। ठीक है, उस ट्रायंगल के अलग अलग सेगमेंट्स है। ठीक है, और एक सेगमेंट में हमने एक हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ट्रेनर की, पेट ट्रेनर की, जो पेट्स को ट्रेनिंग देता है। ठीक है, अब दुनिया में बहुत सारे पेट ट्रेनर होंगे, पूरे इंडिया में बहुत सारे पेट ट्रेनर्स होंगे। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ऑल काइंड ऑफ पेट ट्रेनर्स में। अगर हम देखें, जो कोई भी बोलता है कि आई एम अ पेट ट्रेनर, तो दैट मीन्स वो ऑल काइंड ऑफ पेट ट्रेनर के अंदर आता है। ठीक है, सभी के सभी पेट ट्रेनर्स यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे पेट ट्रेनर जो है ना वो इस सेगमेंट में आपके आ जाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन अब पेट ट्रेनर तो बहुत सारे होंगे मार्केट में, पेट ट्रेनर तो बहुत सारे होंगे दुनिया में, पर वो क्लाइंट के आगे खुद की पोजीशनिंग कैसे करेगा, खुद को कैसे दिखाएगा कि आई एम द बेस्ट ट्रेनर एवर इन दिस एंटायर इंडिया और एंटायर एरिया और एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, वो किस तरह से दिखा सकता है, उसके लिए हम ये स्ट्रेटजी लगाते हैं, पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पेट ट्रेनर की। ठीक है, अब पेट ट्रेनर तो बहुत सारे होंगे, जैसे सपोज डॉग पेट ट्रेनर है, कैट पेट ट्रेनर है, हॉर्स पेट ट्रेनर है, बर्ड पेट ट्रेनर है। ठीक है, अब डॉग्स डॉग्स वाला बोलेगा कि मैं डॉग में डील करता हूँ, कैट्स वाला बोलेगा मैं कैट्स को ट्रेन करता हूँ, हॉर्स वाला बोलेगा मैं हॉर्स को ट्रेन करता हूँ, बर्ड्स वाला बोलेगा मैं बर्ड्स को ट्रेन करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं पेट ट्रेनर के अंदर, ये जर्नल पेट ट्रेनर के आ जाते हैं सारे, ऑल काइंड ऑफ पेट ट्रेनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा होंगे, और खुद को जो है हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे इस कैटेगरी में, बिकॉज ऑप्शंस लोगों के पास बहुत ज्यादा होगी। जैसे कोई कस्टमर को, अगर किसी कस्टमर को स्पेसिफिक उसके उसके पेट को ट्रेंड करवाना है, तो क्यों वो उसके पास से ही ट्रेंड कराएगा, उसके बारे में जानते हैं। जैसे सपोज अगर हम ऑल काइंड ऑफ पेट ट्रेनर के सेक्टर में से बाहर निकलते हैं और वो बोलता है, खुद को वो थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं किस टाइप का पेट ट्रेनर हूँ। ठीक है, अब वो बोलता है मैं सिर्फ डॉग्स को ट्रेंड करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ कैट्स को ट्रेंड करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ हॉर्सेज को ट्रेंड करता हूँ। ठीक है, तो इस केस में उसने खुद को कैटेगराइज कर लिया कि मैं डॉग्स का पेट ट्रेनर हूँ, किसी ने कैटेगराइज कर लिया कि मैं कैट्स का पेट ट्रेनर हूँ, और ऐसे ही किसी ने कैटेगराइज कर लिया कि मैं हॉर्स का पेट ट्रेनर हूँ। अब उसके नाम के आगे लग गया कि ये डॉग्स का पेट ट्रेनर है स्पेसिफिकली। अब डॉग वाले इसके पास जाएंगे, कैट वाले नहीं जाएंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि मैं कैट्स का पेट ट्रेनर हूँ, तो कैट्स वाले उसके पास जाएंगे, डॉग्स वाले नहीं जाएंगे। इसी तरह से उसने खुद को कैटेगराइज कर लिया। इस केस में क्या होगा कि इसका कंपटीशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा इस कैटेगरी में। ये सेगमेंट छोटा होता जा रहा है, देखो नीचे वाला सेगमेंट बड़ा था, ये वाला सेगमेंट छोटा हो गया है। ठीक है, इसी तरह से ये इसने खुद को यहाँ से उठा के इधर ले आया इस सेगमेंट के अंदर। अभी अभी डॉग्स के पेट ट्रेनर भी बहुत सारे होंगे, यहाँ पे भी कंपटीशन होगा। अब इसको और कंपटीशन को किस तरह से बीट कर सकते हैं, अब डॉग्स की एग्जांपल लेते हैं। तो डॉग पेट ट्रेनर बोलता है कि मैं स्पेसिफिकली एक स्मॉल ब्रीड्स में ट्रेंड करता हूँ, और या फिर बिग ब्रीड्स में ट्रेंड करता हूँ। ठीक है, तो मीन्स उसने खुद को और कैटेगराइज कर लिया कि मैं बिग ब्रीड में ट्रेन करता हूँ, या फिर मैं स्मॉल ब्रीड में ट्रेन करता हूँ। अब स्मॉल डॉग्स वाले जो होंगे वो स्मॉल ब्रीड के पेट ट्रेनर के पास जाएंगे, जिनके पास बिग ब्रीड होगी डॉग्स के अंदर, वो बिग ब्रीड पेट ट्रेनर के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बिग ब्रीड के अंदर स्पेशलाइज्ड है, राइट। स्मॉल डॉग्स जिसके पास हैं और वो स्मॉल डॉग्स के पेट ट्रेनर के पास जाएंगे, तो दैट मीन्स कि उनको पता लग गया कि ये स्मॉल ब्रीड्स के डॉग्स को अच्छे से ट्रेंड करता है, ये स्पेशलाइज्ड है स्मॉल ब्रीड्स को ट्रेंड करने के लिए। तो जो कस्टमर होगा उसका, उसके माइंड में यही आएगा कि मैं अपने डॉग को क्यों हर किसी पेट ट्रेनर से ट्रेन करवाऊं, मैं उसी से ही करवाऊंगा जो स्पेशलाइज्ड है उस कैटेगरी में, राइट।
तो इसी तरह से वो चूज कर सकता है कि मैं किस ब्रीड का डॉग ट्रेनर हूँ, स्मॉल ब्रीड का डॉग ट्रेनर हूँ या बिग ब्रीड का डॉग ट्रेनर हूँ। इसमें वो खुद को और स्पेशलाइज कर देता है और स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला सेगमेंट जो है और छोटा हो गया, वो इस सेगमेंट से निकल के इस सेगमेंट में आ गया। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, बिकॉज उसने खुद को पोजीशन कर लिया इस जगह पे कि मैं पर्टिकुलर स्मॉल ब्रीड्स या पर्टिकुलर एक बिग ब्रीड डॉग ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका कंपटीशन कम होना शुरू हो जाता है। जितना जितना हम खुद को स्पेसिफाई करना शुरू कर देते हैं, जितना हम खुद को स्पेशलाइज्ड बनाना शुरू कर देते हैं किसी एक कैटेगरी में, उतना ज्यादा जो है हमारी पोजीशनिंग जो है उसका लेवल बढ़ता रहता है और वहां पे कॉम्पिटिशन्स जो है वो कम होते रहते हैं। अब कंपैरेटिवली देखो, इस सेगमेंट का कंपटीशन इस सेगमेंट से, ये वाले सेगमेंट से कम रहेगा, इस सेगमेंट में कंपटीशन ज्यादा रहेगा, इस सेगमेंट में कंपटीशन जो है वो कम रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक जो डॉग ट्रेनर्स होंगे वो कम होंगे कंपैरेटिवली टू कि सभी डॉग ट्रेनर्स या सभी पेट ट्रेनर्स में से, राइट। तो अभी इसको और स्पेसिफाई कैसे कर सकता है वो खुद को? जब इसको और स्पेसिफाई करेगा, वो बोलेगा अभी स्पेसिफाई करने के साथ साथ क्या होगा, उसके प्राइजेस भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि उसके प्राइजेस भी जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस मांग सकता है, बिकॉज वो खुद को उसने किसी एक चीज के अंदर स्पेशलाइज बता दिया है। अभी अगर इस सेगमेंट से उठ के उसने अगले सेगमेंट में जाना है, तो वो क्या बताएगा कि अगर मैं बिग डॉग ब्रीड्स का ट्रेनर हूँ या स्मॉल डॉग ब्रीड्स का ट्रेनर हूँ, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं एग्रेसिव ब्रीड्स को ट्रेन करता हूँ, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है। जो काम ब्रीड्स होती हैं उसको नहीं डील करता, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव ब्रीड्स को ट्रेन करता हूँ। तो इस केस में क्या आ जाएगा, वो खुद को और कैटेगराइज कर लेगा, खुद को और ज्यादा स्पेशलाइज बता देगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव ब्रीड्स का ट्रेनर हूँ, ठीक है। अब इस केस से भी अगर उसने आगे जाना है, इस केस से भी उसने ऊपर जाना है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रीड, एग्रेसिव ब्रीड में एक पर्टिकुलर ब्रीड को चूज करेगा और वो बताएगा। सपोज अगर एग्रेसिव ब्रीड में वो पिटबुल रहता है, तो मींस वो बोलेगा कि मैं पिटबुल का स्पेशलाइज्ड ट्रेनर हूँ, मैं पिटबुल ब्रीड्स को ही ट्रेंड करता हूँ और पिटबुल ब्रीड्स ही ट्रेंड करता हूँ, इसके अलावा और कोई भी ब्रीड मैं जो है वो मैं ट्रेनिंग नहीं देता। तो इस केस में उसने बता दिया कि मैं स्पेशलाइज्ड हूँ सिर्फ और सिर्फ पिटबुल ब्रीड को ट्रेन करने में, ठीक है। तो यही एक यहाँ पे जाके उसने खुद की स्पेशलाइजेशन बना ली, एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन बना ली, जिसकी इसके बाद पिटबुल जिन लोगों के पास भी होगा, ठीक है, वो अगर उन्होंने अपने डॉग्स को ट्रेनिंग दिलानी होगी, तो अगर वो ढूंढेंगे कि मुझे पिटबुल अपना डॉग ट्रेन करवाना है, तो वो स्पेशलाइज्ड पिटबुल ट्रेनर से ही डॉग ट्रेनिंग दिलवाएंगे, वो जर्नल डॉग ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं दिलवाएंगे। बिकॉज उनको पता है, उसके कस्टमर को पता है कि मेरे पास जो डॉग है उसकी ट्रेनिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड पिटबुल ट्रेनर से होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसी बंदे से मैं ट्रेनिंग दिलाऊंगा जो बंदा स्पेशलाइज्ड होगा उस ब्रीड के अंदर, पिटबुल ब्रीड के अंदर। तो इस केस में यहाँ पे उसने अपने आप को और स्पेशलाइज कर लिया और स्पेसिफिक बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ पिटबुल ब्रीड्स को ट्रेन करता हूँ। अब यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा, प्राइजेस हाई हो जाएंगे। जितना कम कंपटीशन रहेगा उतने प्राइजेस वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकता है। अगर यही चीज, ये चाहे वो जर्नल ट्रेनर ही हो लेकिन उसके आगे पिटबुल ब्रीड ट्रेनर का टैग नहीं लगा हो, तो उसकी पोजीशनिंग जो है वो वही आ जाएगी कि आई एम अ डॉग ट्रेनर, आई एम, जो कि ऑल काइंड ऑफ ट्रेनर्स में आ जाते हैं। तो उस केस में वो खुद को उसी कैटेगरी में दिखा रहा है कि मैं डॉग ट्रेनर हूँ, वहां पे उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो हाई हो जाती है अपनी स्पेशलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो ज्यादा दे पाएगा उस बंदे को भी, अपने कस्टमर को भी, और यहाँ पे वो वैल्यू चार्ज भी ज्यादा कर पाएगा। और यहाँ पे हमने, और इस कैटेगरी में जो है हमने स्पेशलाइजेशन करनी होती है, स्पेशली अगर वी आर अ स्मॉल बिजनेस और स्पेशली इफ वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो हम अगर किसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं खुद की,
तो उसमें क्या होगा, हमारे कंपटीशन को बीट करने के लिए हमारे पास एक इजी वे होगा कि हम इजीली इस कैटेगरी में जाके, इजीली किसी स्पेशलाइज कैटेगरी में जाके वहां पे खुद को स्पेशल करके जो है हम दूसरों से अलग खुद को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खुद की पोजीशनिंग करनी है इस सेगमेंट में। तो चलिए इसको और भी अलग अलग एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो सपोज एक डॉक्टर है, ठीक है, अभी डॉक्टर जो है वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑल काइंड ऑफ डॉक्टर्स जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी तरह के डॉक्टर्स इस सेगमेंट में आएंगे। पर इसको स्पेशलाइज वो खुद को कैसे करेगा कि वो अगर बोल देगा कि आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो इस कैटेगरी में क्या होगा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है उसका कंपटीशन कम हो जाएगा अगर वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने खुद को स्पेसिफाई कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो जितने भी बच्चे होंगे वो सभी जो है अपने उनके पेरेंट्स जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे, बिकॉज उसने खुद का आगे टैग लगा दिया कि आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उसने खुद की पोजीशनिंग कर ली एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। तो अभी हम खुद, अभी इससे भी वो आगे जाना चाहता है तो देन वो खुद की पोजीशनिंग कर सकता है कि आई एम अ चाइल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। किसी भी बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो देन आई एम देयर, आई एम अ चाइल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन इसका और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो और बढ़ जाएगी और खुद को पोजीशन कर पाएगा एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे अगर किसी के बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ यही देखेंगे कि कौन सा अच्छा डॉक्टर जो है वो सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट है, मैं वहां पे उसको लेके जाऊं, ठीक है। इसी तरह से अगर ये उसके ऊपर भी जाता है तो देन सर्जन आ जाते हैं, ठीक है, जो कि चाइल्ड हार्ट सर्जन होंगे, जो अगर किसी बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो वो सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो सर्जन के पास जाएगा। तो इस केस में और भी यहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसकी पोजीशनिंग जो है वो एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट हो गई, एज अ हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट हो गई, ताकि इस केस में अब उसकी पोजीशनिंग हो गई ना, वो हो गई एज अ सर्जन, ठीक है। बिकॉज अगर किसी को सर्जरी की जरूरत है, हार्ट सर्जरी की जरूरत है किसी बच्चे को, तो वो इसी के पास जाएंगे, वो जर्नल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे जो है आपको कंपटीशन भी ज्यादा मिलता है और खुद को हम स्पेसिफाई भी नहीं कर पाते, कैटेगराइज भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ब्रांड है, सपोज एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, वो मर्चेंडाइज ब्रांड है, वो हर तरह के क्लोथिंग, अगर वो बोलता है कि आई एम अ क्लोथिंग ब्रांड तो वो इस सेगमेंट में बताएगा आपको, जहाँ पे और भी बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारी कंपटीशन है, ठीक है। तो इस केस में वो बोलेगा कि आई एम अ सिर्फ मेंस क्लोथिंग ब्रांड, मैं सिर्फ मेंस क्लोथिंग करता हूँ, ठीक है। और इस केस में अगर वो सिर्फ मेंस क्लोथिंग करता है तो मेंस क्लोथिंग में भी वो कौन सी क्लोथिंग करता है, इसको इस सेगमेंट में आने के लिए बोलेगा कि लाइक सपोज आई एम सिर्फ एक्टिव वियर मेंस क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। उसके बाद अगर वो एक्टिव वेयर में मेंस क्लोथिंग है, इसको और स्पेसिफाई करना चाहता है खुद को, तो एक्टिव वेयर में भी आई एम अ स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड। तो जिसमें नाइकी एडिडास जैसे ब्रांड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो खुद को स्पेसिफाई करके रखते हैं कि हम किस काइंड के ब्रांड है, ठीक है। तो लोग जिनको एक्टिव वेयर या स्पोर्ट्स वेयर चाहिए होते हैं तो वो सिर्फ और नाइकी एडिडास के पास, क्यों उनके मन में ये बात आती है कि नाइकी और एडिडास जो है वो स्पोर्ट्स वेयर या एक्टिव वेयर बहुत अच्छे क्वालिटी के देता है, बिकॉज उन्होंने खुद को पोजिशनिंग किया होता है, खुद को उस कैटेगरी में रखा होता है। अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड स्पोर्ट्स वेयर चाहिए, उनके मन में वही कुछ 4 5 6 नाम आते हैं जो कि स्पोर्ट्स वेयर में स्पेसिफिक है। तो इस तरह से हमने खुद को पोजीशनिंग करनी है, राइट। तो इसको और डिटेल में समझेंगे कमिंग वीडियो में। अंटिल नाउ दिस इज अ कंसेप्ट कि हम किस तरह से जो है पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को यूज करके अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं।